हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सॉल्व्ड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सॉल्व्ड मिलेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यही देखा था कि हम लोग अपना कवर किए थे यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो हुई थी उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ लिए थे। बचा था हमारा क्या, 4 और 5। तो इस वीडियो में हम 4 और 5 भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सब 1 2 3 जो यूनिट थी वो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक चेकआउट करें आप, और वहां से इजी वे में आप देख सकते हैं। और उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि जितना भी डाउट है आपका वो क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में देखो हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 5। तो सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होगी वह यूनिट नंबर 4 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो मैं जब इसको सिलेबस में कवर कर रहा था, अगर आप हमारे साथ सिलेबस पूरा कवर किए होंगे तो ये जो आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री था ये मैं बहुत अच्छे तरीके से वहां पे पढ़ाया हूं, और मैं वहां पर भी बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ गया, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करूं तो आयोडी और आयोडोमेट्री ये क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये दोनों जो वर्ड है वो आपके रिडॉक्स इंडिकेटर में, सॉरी फ्रेंड्स, रिडॉक्स टाइट्रेशन में आता है। ठीक है, यह देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप हो गए, और इसमें क्या है, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री हमारे दोनों आते हैं, और ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी है तो इनके अंदर 6, लेकिन ये जो दोनों है ये 7 नंबर के पूछते हैं। बाकी अगर कहीं कहीं देखा जाए तो कभी 2 नंबर में सेरीमेट्री, ब्रैमोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड, ये कभी कभी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बाकी ये दोनों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर 2 मार्क और 10 नंबर में ये सारी चीजें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका रह ना जाए। सबसे पहले हम बात करें कि आयोडीमेट्री, ये देखो आयोडीमेट्री क्या होता है। इसमें जो हमारा आयोडीन होता है तो हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं। आयोडीन आपका क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। और इसमें ऑक्सीडाइज एजेंट हम लेंगे, किसको, आयोडीन को ही ऑक्सीडाइज एजेंट भी ले लेंगे। और यह जो आपका टाइट्रेशन हुआ डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो दैट टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन रिएक्शन इन व्हिच आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। इस टाइट्रेशन में यह होता है जो हमारा आयोडीन होता है वह डायरेक्टली आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आपको ये सारी पॉइंट अपने दिमाग में कैप्चर कर लो, अच्छे से कैप्चर कर लो ताकि अच्छे से वहां पे लिख के आ सको और बेहतर नंबर आप पा सको। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट सच एज थायोसल्फेट। जब आयोडीन के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट जो थायोसल्फेट है, जब दोनों के साथ रिएक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है जनरल सा। तो जैसा ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सोडियम थायोसल्फेट है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है और ये काम करता है ऑक्सीडाइज का, और नीचे आपका आयोडीन दिख रहा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि काम इसका क्या करता है, रिड्यूसिंग का, मतलब रिडक्शन का। ठीक है, तो जब ये ऊपर से हम इसे गिराएंगे तो नीचे आएगा क्या है, तो हमें लास्ट वाली पॉइंट जो शार्प एंड पॉइंट हमें पता चलती है उसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, स्टार्च इंडिकेटर यूज करेंगे, जो कि ब्लू कलर को कलरलेस में जब चेंज कर देगा तो वहीं पे हम अपना एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लेंगे। सीधे सीधे क्या करना है, आप ऐसे फिगर बनाइएगा, ऊपर सोडियम थायोसल्फेट भरिएगा जो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, और नीचे आप आयोडीन भरिएगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि रिडक्शन करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही था आपका प्रिंसिपल, एक ओवरव्यू था जनरल में। बाकी आपको लिखना कैसे, यहाँ पे आपको थ्योरी दिख रही होगी। अब देखो ये जो हम सारी चीजें किए हैं इसमें प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखो प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मतलब तबीयत में मेरी इशू है, तो आप लोग आवाज वगैरह थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कहीं कहीं इशू आएगी तो मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वी टेक आयोडीन मतलब I2 इन कोनिकल फ्लास्क। इसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन लेंगे कहाँ पे, अपने कोनिकल फ्लास्क में हमें आयोडीन लेना है। उसके बाद नाउ ऐड पोटेशियम आयोडाइड, उसमें क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI को ऐड कर लेंगे। नाउ ऐड वाटर एंड मेकअप वॉल्यूम, उसके बाद जब दोनों को हम ऐड करेंगे फिर तीसरा वाला जो रहेगा उसी में हम वाटर मिला देंगे। उसके बाद अपना जो पूरा वॉल्यूम है उसको मेंटेन कर लेंगे। उसी में क्या करना है, स्टार्च इंडिकेटर भी ऐड कर देना है, तब जाके देन मेक स्टार्च कॉम्प्लेक्स, तब जाके वह स्टार्च का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि कलर क्या रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, नाउ दिस सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज फिनाइल ब्यूरेट। अब इसे क्या करना है, ये सारी चीजें हमें ब्यूरेट में भर लेना है। नाउ ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब टाइट्रेशन स्टार्ट होती है, व्हेन ऑल द I2 इज यूज्ड विद सोडियम थायोसल्फेट फ्रॉम I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स,
W कलर स्टार्ट डिसअपियरिंग एट एंड पॉइंट इन बिकम कलरलेस। उसके बाद देखो जब हम लोग की टाइट्रेशन स्टार्ट होती है तो वहां पे ये जो ब्लू कलर वाला हम लोग फिल किए थे ना, वो ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब वह पूरी तरीके से गायब हो जाता है, हमें कलरलेस दिखाई देने लगता है, तो वहीं पे हम लोग क्या स्टार्च इंडिकेटर का यूज किए रहते हैं ऑलरेडी, और हमें लास्ट पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसीजर, और बाकी प्रिंसिपल सभी को पता होगा, इंट्रो इसके पहले मैं बता ही दिया था। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आयोडोमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर्स इन ओर्स। किसी भी ओर्स में कितना ज्यादा कॉपर प्रेजेंट है उसको उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन ये है। अब देखो क्लोरीन इन वाटर, वाटर में क्लोरीन कितना प्रेजेंट है उसको टेस्टिंग के लिए, पेरोक्साइड इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में पेरोक्साइड कितना प्रेजेंट है उसको टेस्टिंग के लिए ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारा था आयोडोमेट्री। उसी क्वेश्चन में सेकंड आपका पूछा गया था आयोडोमेट्री। अब देखो इसमें क्या है, इन दिस मेथड आयोडीन सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली यूज। इसके पहले वाले हम आयोडी में क्या करते थे, ये जो हमारा आयोडीन है उसे डायरेक्टली यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयोडीन का सोल्यूशन है उसे आप डायरेक्टली यूज नहीं करते हो। यहाँ पे इस मेथड में हम आयोडीन को बनाते हैं, सबसे पहले उसको हम बनाएंगे। इट इज वन टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2। I2 के साथ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इसमें इन्वॉल्व रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। यहाँ पे जो है आयोडाइड कन्वर्ट होगा आयोडीन में, जब हम उसे क्या है टाइट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आयोडाइड है, बाकी इधर आयोडीन में ये कन्वर्ट हुआ, और इसके पहले वाला जस्ट इसी का रिवर्स था। ठीक है, अब इसकी हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल भी बिल्कुल इजी है। इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्या है, थायोसल्फेट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है, और आयोडीन दोनों के साथ जब रिएक्शन होता है तो इन दिस रिएक्शन आयोडीन इज रिड्यूस टू आयोडाइड आयन। जो हमारा आयोडीन होता है वो रिड्यूस हो जाता है आयोडाइड आयंस में, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट थायोसल्फेट होता है वह स्वयं को ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसकी हम प्रोसीजर की बात करें तो ये सारी चीजें हमें कैसे करना है। फर्स्टली वी टेक पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले क्या करना है, अपने फ्लास्क में पोटेशियम आयोडाइड लेना है इन एक्सेस अमाउंट, मतलब थोड़ी सी अधिक अमाउंट में लेना है। देन ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी में MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऐड कर लेना है, विच रिएक्ट विद Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। उसके बाद हम लोग क्या है उसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, Ki के साथ और एसिडिक मीडियम में, विच लिबरेटेड आयोडीन। तो वहीं से हमें क्या है आयोडीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये आपकी रिएक्शन लिखी गई, सब आप रट लो रिएक्शन को, और उतनी टाइम है नहीं कि मैं आपको रिएक्शन अलग से समझा सकूं। ठीक है, देन ऐड स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर विच फॉर्म्स स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लू कलर। उसके बाद देखो जब आप उसमें स्टार्च सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, स्टार्च का सॉल्यूशन डालोगे और वह क्या रहेगा, वो इंडिकेटर के टाइप रहेगा ना, इंडिकेटर विच फॉर्म्स स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो उसमें इंडिकेटर रहेंगे वो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ब्लू कलर आपको दिखाने लगेंगे। देन दिस I2 इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन फिल्ड इन ब्यूरेट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन आपको मिला फिर उसको ब्यूरेट में फिर भरेंगे, विच कन्वर्ट्स आयोडीन सॉल्यूशन इनटू आयोडीन। उसके बाद जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो आयोडाइड में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कुछ प्रोसीजर। अभी देखिए इसका एप्लीकेशन भी बचा हुआ है। अब देखिए देन आफ्टर यूजिंग ऑल I2 कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस इंडिकेट एंड पॉइंट। अब देखो जब हम पूरा तरीके से क्या है I2 का यूज कर रहे हैं तो लास्ट में हमें क्या होता है कि कलर चेंज होता था, हमें एंड पॉइंट मिल जाता है, वहीं पे हम क्या करेंगे डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन बोथ एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी। यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर लिया जाता है। ठीक, तो आई होप कि ये दोनों चीजें आयोडोमेट्री आप सभी को समझ में आई होंगी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड गिव कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन बताना है और इसका कॉन्सेप्ट बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, देन उसका कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब क्या है कभी 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के साथ पूरा। ठीक है, तो मैं बेसिक चीजें भी आपको बताऊं क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आप फंसे ना। अब देखो इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री प्लस डॉक्स। री मतलब होता है रिडक्शन। अब देखो ये जो सॉरी फ्रेंड्स, रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट इज लैबोरेटरी टेक्निक, सभी को पता होता है कि ये लैबोरेटरी टेक्निक है, वेयर वी कैन डिटरमाइन द अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या है, हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो हमें पता होता है और किसको चेक करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का ये होता है। रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। ये देखो रिडॉक्स जो है यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है हमारा। एक रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन।
अब देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन नॉन सॉरी, देखो यहाँ पे ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके बाद और देखो ये जो अननोन है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो जो नॉन वाला है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम टाइट्रेंट में रखेंगे जो कि आपका स्टैंडर्ड है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको हम टाइट्रेंट या एनालाइड में रखेंगे जो कि आपका सैंपल है, और वो अभी आपको पता नहीं है। अब देखो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स यही होता है कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी में से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टाइट्रेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग भरे हैं, यहाँ पे देखो टाइट्रेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब ये हमें पता है, बाकी टाइट्रेंट में रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको पता नहीं है और हम उसी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ तक का डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, अब हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। इसमें देखो क्या होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन अकर्स टुगेदर, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केमिकल रिएक्शन जब आपस में होती हैं, मतलब साथ साथ होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या है, कुछ इसका एग्जांपल है, Fe पे डबल प्लस इधर है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो Fe पे ट्रिपल चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो Ce का जब रिडक्शन हम लोग किए तो कितना चार्ज आया, इधर 4 था और इधर 3 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम आगे इसको और डीप में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देन रिडक्शन क्या होता है। इसमें वही आपको कॉन्सेप्ट का मतलब यही सीखना है कि पूरे तरीके से आप जान जाओ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में हमें ऐड ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है और वैलेंसी इंक्रीज। ठीक है, ये सब आप चीजें रट लो। ठीक, अब रिडक्शन क्या है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज वैलेंसी। ठीक है, इतनी चीजें इसमें है। दो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कभी कभी अगर 2 मार्क्स में पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं, तो आप सीधे सीधे वही बताइएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो डीप में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट आता है वह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज मॉलिक्यूल्स विच रिड्यूस इटसेल्फ बट ऑक्सीडाइज अदर। ये क्या करते हैं, अपने आप को तो रिड्यूस हो जाएंगे, वहां से खत्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, पोटेशियम आयोडेट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक, अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दीज मॉलिक्यूल्स विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ये ऑक्सीडाइज होंगे बट रिड्यूस अदर, लेकिन क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें एग्जांपल अगर देखा जाए तो फेरस थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड और भी ईटीसी। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, बाकी कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि रिडॉक्स इंडिकेटर हम किसे बोलते हैं, तो दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। हम उस इंडिकेटर को रिडॉक्स इंडिकेटर बोलते हैं जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर। अब कुछ क्या है, इंटरनली क्या है इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सेल्फ इंडिकेटर होते हैं। अब देखो इंटरनल इंडिकेटर जैसे फेरोइन है और एक्सटर्नल इंडिकेटर जैसे आयोडीन है, सेल्फ इंडिकेटर जैसे पोटेशियम फेरिस साइनाइड है, इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर जैसे पोटेंशियोमेट्री। ये सब क्या है, हमारे रिडॉक्स इंडिकेटर के इंडिकेटर के टाइप है, कौन कौन से इंडिकेटर हम लोग रिडॉक्स में यूज करते हैं। ओके, बाकी ये सारी चीजें आप सीख लिए हैं। अब हम अपना स्टार्ट करें यूनिट नंबर 5। तो आई होप आपका यूनिट नंबर 4 जो है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो इस जो यूनिट नंबर 5 है इसका क्वेश्चन पहला है, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। यहाँ पे क्या करना है, कंडक्टोमेट्री का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कंडक्टोमेट्री, ये मेन जो कंडक्टोमेट्री होता है ये क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं इंट्रो दे दूं कि ये कंडक्टोमेट्री क्या होता है। अब देखो इट इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का जब हम कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो वो हम किसके हेल्प से चेक करते हैं, कंडक्टोमीटर के ही हेल्प से चेक करते हैं। अब आगे देखो कि ये इसमें क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन टुवर्ड रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जब हम चेक करते हैं तो क्या है, वहां पे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे। ठीक है, और जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, ये क्या करेंगे, दोनों की तरफ खींचे, मतलब चले, मूवमेंट उसमें आ जाता है। और उसी मूवमेंट को देख करके हम लोग चेक कर लेते हैं किसी भी सोल्यूशन में कितना ज्यादा आयन का इधर उधर हुआ है, उसी के हेल्प से हम लोग कंडक्टेंस वगैरह सारी चीजें चेक कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्री। अब देखो इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर। अब इसमें हम लोग बेसिकली क्या
मेजर करते हैं, कंडक्टेंस मेजर करते हैं। और किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? कंडक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग कंडक्टेंस मेजर करते हैं अपने कंडक्टोमेट्री में। और यह कंडक्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? जब आयन का मूवमेंट इधर उधर होने लगता है तो उसी समय हमारा जो है कंडक्टेंस वहां पे निकलता है और उस कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टोमीटर से मेजर कर लेते हैं। ये था हमारा कंडक्टोमेट्री। ठीक है, अब जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें पूछा गया है कंडक्टोमेट्री का ये प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन वगैरह। अब ये सारी चीजें देखो कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक, इट इज वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। पहली बात तो क्या है कि ये एक आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बाय सॉल्यूशन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। जब इसमें टाइट्रेशन होता है तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है ये जब हम मेजर करते हैं तो वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते हैं। बाकी कंडक्टेंस उसमें कंडक्टेंस मीन्स तो सभी को पता हो गया होगा कि ये जो प्लस और माइनस चार्ज होगा कितने तेजी से मोशन वगैरह सब कर रहे हैं। जब ये हम चेक करते हैं तो ये हम कब करते हैं? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम चेक करते हैं इसे। अब मेजर द एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन यूज कंडक्टेंस। अब इसके पहले वाले जितने भी टाइट्रेशन थे सब हम लोग उसमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते थे? इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंडक्टेंस का यूज करके एंड पॉइंट को हमें डिटेक्ट करना है, क्योंकि जो आपकी 5वीं यूनिट है एनालिसिस की पूरी वह इलेक्ट्रो वाली है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक वगैरह का यूज करना है यहाँ पे और लिक्विड वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं यूज करना है। अब हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो देखो प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है, it is based on the principle that during titration one ion is replaced by other which differ in ionic conductance। जब एक आयन दूसरे को रिप्लेस करता है तो वहीं पे हमारा जो आयनिक कंडक्टेंस है वह डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि जब एक प्लस यहाँ जाएगा दूसरा माइनस यहाँ से आएगा तो ये सब जब इधर उधर का होने लगेगा तो वहीं पे आयनिक कंडक्टेंस आपको दिखाई देगा। ड्यू टू दिस, इसके वजह से ग्राफ अकर्स बिटवीन चेंज इन कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन एट शार्प चेंज विच हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। और जब उसमें डिफरेंट लगेगा तो जो आपका वहां एनालिस्ट रहेगा वो जो शार्प चेंज पे जो ग्राफ बनेगा तुरंत उसे डिनोट कर लेगा। और जब उसे डिनोट कर लेगा तो कंडक्टिविटी चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आयंस एंड मोमेंट। अब देखो कंडक्टिविटी हम लोग कब चेक करेंगे? पहली बात तो हम ग्राफ बना लिए, और अगर ग्राफ के हेल्प से नहीं आपको समझ आ रहा है तो कंडक्टिविटी जब जहां पे चेंज होती है मतलब ये आप एनालिसिस या फोकस करते रहो कि नंबर्स ऑफ आयन मतलब वो कब चेंज हो रहे हैं या तो उनका मूवमेंट कब हो रहा है। जब ये चीज आप पकड़ लेते हो ना तो वो क्या करते हो? कंडक्टोमेट्रिक को टाइट्रेशन कर सकते हो या तो आप एंड पॉइंट का पता लगा सकते हो। ये था इसका प्रिंसिपल। अब देखो प्रोसीजर, ये सब चीज हमें कैसे करनी है। तो देखो अगर ये पता चल जाए कैसे करनी है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ना। सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्टली कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा सबसे पहले आप उसे कैलिब्रेट करो। कैलिब्रेट मतलब उसको सेट वगैरह नहीं, मतलब सभी लोग नहीं बोलते हैं कि कोई काम करने से पहले मशीन को अच्छी तरीके से पोंछ लो, धो लो, सेट कर लो ना, तो वो होता है कैलिब्रेट। अब देखो टाइट्रेंट फील्ड इन ब्यूरेट। अब देखो जो आपका टाइट्रेंट रहेगा वो ब्यूरेट में हम लोग फिल कर देंगे। एंड कंडक्टिविटी सेल इमर्ज इन एनालाइट सोल्यूशन। और जो कंडक्टिविटी सेल रहेगा वो एनालाइट सोल्यूशन में हम लोग इमर्ज करेंगे। नाउ टाइट्रेंट एडेड ड्रॉप वाइज इनटू सोल्यूशन। अब जो आपका टाइट्रेंट रहेगा उस सोल्यूशन में हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं और रीडिंग चेक करने लगते हैं। ए शार्प चेंज इन कंडक्टेंस चेक द एंड पॉइंट। अब देखो कंडक्टेंस में जब शार्प चेंजिंग होती है तो वहीं से हम लोग एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू मस्ट बी प्लॉटेड ग्राफ। और जो वैल्यू हमें मिली है उसको हम लोग ग्राफ पे बना लेते हैं। द इक्विवेलेंस पॉइंट आपके ना वहीं पे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट भी मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं। बाकी ये आपके क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर लॉन्ग में और लॉन्ग में पूछ लिया या तो सिर्फ इसी को पूछ लिया तो आप लोग लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन या टाइट्रेशन हमारी स्टार्ट होती है तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वेयर एज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज शार्पली एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट में जो कंडक्टिविटी होती है वह तेजी से बढ़ भी सकती है तो घट भी सकती है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में। अब अगर देखा जाए तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। नाम से पता चल जा रहा है किसके बीच में टाइट्रेशन होने वाला है। वेयर एज इंक्रीज ग्रेजुअली अंटिल द इक्विवेलेंस पॉइंट देन रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन हमें कांस्टेंट वहां पे मिल जाता है। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है? इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन सबस्टेंसेज दैट फॉर्म ए प्रेसिपिटेट। अब देखो क्या है वहां पे हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेयर एज कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट से जो कंडक्टिविटी होती है तेजी से घट जाती है। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन, इससे पहले मैं आपको अभी पढ़ा के आया हूं, इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में जो रिएक्शन होती है उन्हें हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। कंडक्टिविटी चेंज शार्पली एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होती है वो अभी बहुत तेजी से वहीं पे चेंज होती है। ठीक है, अब देखो हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज वगैरह कहाँ पे होता है।
तो कंडक्टिविटी इज यूज इन चेक क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। क्या है? वाटर के क्वालिटी को चेक करना और एनवायरनमेंट को मॉनिटर या ट्रैक करना, ये हम कंडक्टिविटी की हेल्प से कर सकते हैं। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉइल। आप देखो कहीं भी मिट्टी में कितना आयन प्रेजेंट है, अगर उसको आपको चेक करना हो तो आप कंडक्टिविटी का यूज कर सकते हो। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन ब्लड। अगर ब्लड में आयन को पता करना है तब भी आप क्या है कंडक्टिविटी फॉलो कर सकते हो वहां पे। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन इज यूज टू एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कहां पे कितना केमिकल प्रेजेंट है, अगर आपको इसको एनालाइज करना है तब भी आप कंडक्टिविटी का यूज कर सकते हो। आप देखो यूज टू ट्रेस एंटीबायोटिक्स। अब देखो एंटीबायोटिक को ट्रेस करने में भी यह हेल्प करता है हमारा, ठीक है। अब देखो एक उसी में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन बताओ। अब उसके बाद देखो है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको कैसे लिखना अभी मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंटेशन समझ लो। यहाँ पे देखो एक क्या है, पहली बात इसको 2 पार्ट में बांट करो, ठीक है। एक पार्ट इधर आ जाता है, एक पार्ट इधर। एक पार्ट में क्या है हमारा एसी पावर सप्लाई, जैसे नहीं देखते हो जो एक समरसेबल का बोर्ड आता है बड़ा सा, उसमें 2 बटन होती है, एक होती है लाल, एक होती है नीली या ग्रीन होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यह भी बना है। और ये देखो मैग्नेटिक स्टेटर, हमारा एसी पावर सप्लाई मतलब यहाँ से पावर निकलेगा, बाकी ये कैलिब्रेटर है और ये पावर स्विच जिसे हम क्लिक करते हैं मतलब ऑन करने के लिए, और डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे रीडिंग हमें दिखेगी। बाकी ये टोटल क्या है आपका कंडक्टिविटी मीटर है, और इधर टोटल क्या है कंडक्टिविटी सेल है। अब देखो क्या है, जब हम इधर बेस रखेंगे, बेस की कहाँ में रखेंगे, टाइट्रेंट में हम अपना बेस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट में बेस भर के हम लोग रख दिए हैं। बाकी नीचे एनालाइट है जहाँ पे HCl प्रेजेंट है, और दोनों सेल को हम लोग इसी में इमर्ज कर दिए हैं, ठीक है। अब इन चीज आप समझ चुके। अब उसको मैग्नेटिक स्टीयर रहेगा, उसको धीरे धीरे क्या है स्टीयर मतलब हिलाएगा, उसे कंडक्टिव सेल को धीरे धीरे सोल्यूशन में वाइब्रेशन आएगी, और इधर से हमारे ये बेस गिरते रहेंगे। जब दोनों न्यूट्रल होंगे तो वहीं पे हमारा जो डिजिटल डिस्प्ले है सारी चीजें यहाँ का जो हो रहा है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या है एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखोगे, देन इंस्ट्रूमेंटेशन लिखोगे, तब एप्लीकेशन लिखोगे किसका कंडक्टिविटी का। तो ये सारी चीजें लिखने से पहले आप कंडक्टिविटी पर इंट्रोडक्शन देना, प्रिंसिपल बता देना, इंस्ट्रूमेंटेशन बता देना, और तब जाके एप्लीकेशन लिखना, तब आप 10 नंबर या 7 नंबर टोटली गेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है इलेक्ट्रोड की ही बात करनी है, तो सबसे पहले हमें बात करना है रेफरेंस या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो ये 2 नाम इसका होता है, कभी कभी रेफरेंस के नाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोड ही क्या होता है। अगर 2 मार्क में इलेक्ट्रोड पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो टोटल चीजें हम डीप में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोड होता क्या है। अब देखो इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू मेजर द वोल्टेज। इलेक्ट्रोड बेसिकली अगर देखा जाए तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्री। अब देखो पोटेंशियोमेट्री में हम 2 तरह के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड एक क्या है स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब इसके सब टाइप होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या है मेटल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। इतने इलेक्ट्रोड आपके होते हैं। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड मतलब हमें इसको पढ़ना है, और उसके बाद क्लोराइड इलेक्ट्रोड में पढ़ना है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, और क्या है कैलोमल, ये ही तीनों हमें पढ़ना है मतलब रेफरेंस वाले में से, ठीक है। तो यही हम तीनों अब डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रेफरेंस या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। अब इसको आप लोग देख लो। A reference electrode is a special kind of electrode that helps measure the electrical potential मतलब वोल्टेज ऑफ another electrode। अब दूसरे इलेक्ट्रोड का जब हमें वोल्टेज पता करना रहे तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या होते हैं। अब इसमें देखो क्या है